जब ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं और नीतीश कुमार से कंपटीशन करने की सोच रहे हैं, ये पूरी तैयारी की जा रही है कि कुछ भी करके एक सीएम के तौर पर चिराग को प्रोजेक्ट किया जाए, ये सिर्फ कहा जा रहा था दोस्तों। तब भी कई लोगों ने इन बातों को नकारा कि सीएम की रेस में चिराग पासवान दूर दूर तक नहीं है। आप एनडीए के घटक दल के नेता जीतन राम मांझी को ही देख लीजिए। जब ये बात सामने आई थी कि केंद्र से बिहार लौटने का सपना जो है वो फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, और जब उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें बिहार बुला रहा है, उस समय जीतन राम मांझी ने साफ कहा था कि एनडीए के किसी भी दल को यह समझ लेना चाहिए कि सीएम की जो वैकेंसी है वो खत्म हो गई है और सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में फिलहाल जो जातिगत जनगणना का मुद्दा हाल ही में उठा है, उफान मार रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आगामी जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया जाएगा। अब उसका श्रेय एक तरफ तेजस्वी यादव ले रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू ले रही है, बीजेपी भी लेने शुरू कर चुकी है क्योंकि केंद्र में बीजेपी ने निर्णय लिया है। ऐसे में अब चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रेशर पॉलिटिक्स मतलब दोस्तों ये सुनने में आया है कि चिराग ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि केंद्र सरकार ने चिराग पासवान के दबाव में आकर जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। अब ये इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी खबर कैसे सामने आई दोस्तों? क्या कुछ सामने आया है? आखिर किस कदम से ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने एनडीए की हवा निकाल दी है? इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। चिराग पासवान लोजपा प्रमुख, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहा जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी को राम ना समझकर कुछ और ही समझ रहे हैं कि लंका जलाने पर पूरी की पूरी तरीके से आमादा हो गए। ये मैं क्यों कह रही हूं इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो फिलहाल के लिए जिस तरीके के एक्शन मोड में है, उससे नजर आ रहा है कि बिहार में लोजपा जो है वो अलग तरीके से कहीं ना कहीं दूरी जो है वो बना रही है। ये बात बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में कैबिनेट का हिस्सा नहीं है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा। इसलिए मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा, क्या नहीं, इस बात पर चिराग पासवान या लोजपा की तरफ से बिहार को लेकर निर्णय जो है वो सामने नहीं आते हैं। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो ये चौंकाने वाला विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चिराग ने हाल ही में ये बयान दिया था कि वो केंद्र में ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहते हैं, वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद खलबली मची थी और अब खबर आ रही है कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और राजद के क्रेडिट को नकारते हुए एनडीए के तमाम जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जितने भी एनडीए के दल हैं वो तमाम दल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, मगर केंद्र में भी कम से कम अगर देखा जाए और लोजपा अगर केंद्र में भी सत्ता में है, एनडीए का हिस्सा है, तो उसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए था, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए। साथ ही उनका कोई भी नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बना। जितने भी जिले बिहार में है दोस्तों, जहां जहां भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता नहीं पहुंचा। जब उनसे पूछा गया कि किस वजह से वो नहीं पहुंचे, तो जब आप जवाब सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ता नेता शामिल हुए थे, मगर एनडीए के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान की पार्टी दूरी बनाती हुई नजर आई। लोजपा के प्रवक्ता नेता एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा क्यों नहीं बने, तो चिराग पासवान की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हमारे नेता की तरफ से हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने का साफ साफ निर्देश दिया गया था कि मनाही थी कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना है। यह भी कहा गया था कि आप लोग अपने स्तर से इस बात को जितना फैला सकते हैं फैलाइए कि
केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाने के लिए इसलिए राजी हुई है क्योंकि चिराग पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाया है। अब समझिए इस बात को कि प्रेशर पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं दोस्तों। जब जितनी सीटें कोई पार्टी मांगे उतनी सीटें जो है वो गठबंधन के बड़े दल की तरफ से उनको दी ना जाए, जब चिराग पासवान की पार्टी एक अहम भूमिका चाहती है बिहार में भी केंद्र में भी, उस समय जब उनकी पार्टी को नकारा जाए, जब सीटों का बंटवारा बराबरी से ना किए जाने के संकेत दिए जाए, तो फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल बनाया जाता है। और चिराग पासवान फिलहाल वही करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर इसको देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। इस तरफ से उनका पहला ये प्रेशर था ही। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चाहे बात हो 40 सीटों की, चाहे बात हो केंद्र से बिहार की सत्ता में वापस लौटने की, दोनों बार जब भी चिराग पासवान बोले तो उनका जो बयान है वो चर्चा का विषय बन गया। दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना का क्रेडिट नहीं लेने दे सकते हैं चिराग पासवान, ये भी कहा जा रहा है। और इसके लिए साम दाम दंडभेद किसी भी तरीके की नीति वो अपनाना चाहेंगे वो अपनाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोजपा के धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, इन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी के जिलाध्यक्ष और अन्य नेता अलग अलग जिलों में एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पार्टी पूरी तरीके से एनडीए के साथ है और गठबंधन जो है वो एकजुट है। जातिगत जनगणना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश में तेजस्वी यादव उनकी पूरी पार्टी लगी हुई है, जबकि सच यही है कि लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इससे समझौता करते रहे। अगर जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और राजद गंभीर होती तो इस दिशा में काम करती। यानी कुल मिलाकर कहेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी जो है एक तरफ ये भी कह रही है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मनाही की गई थी, और दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल भी भरपूर किया जा रहा है। मगर कुछ और संकेत है दोस्तों जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का जो मिजाज है वो अलग चल रहा है फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रशांत किशोर, जिनको सी वोटर सर्वे में मुख्यमंत्री की रेस में नीतीश कुमार से भी ऊपर माना गया, उन प्रशांत किशोर की जो राहें हैं, जो बयान है, वो चिराग पासवान से मेल खा रहे हैं। और चिराग पासवान की जो बयान है वो प्रशांत किशोर से मेल खा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते नजर आते हैं, विरोध तो करते नहीं हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले ये खबर बहुत ज्यादा जोरों पर थी कि हो सकता है कि चिराग जो है वो बिहार में एक अलग गठबंधन की तलाश कर रहे हैं, और ये जो गठबंधन है ये प्रशांत किशोर के साथ उनका हो सकता है। इस बात में सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों संभावना जताई गई, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की पुष्टि फिलहाल भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि केंद्र का हिस्सा अभी तक भी चिराग पासवान है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और एनडीए में चिराग की पार्टी को लेकर सब कुछ ठीक है, तो ये समय समय पर बयान निकलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होना, मनाही की गई है ऊपर हमारे नेता की तरफ से ये कहा जाना, ये कितने संकेत दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। इसलिए आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।